बजट में उत्तराखंड के स्पेशल राहत पैकेज मिला है, जिसके तहत दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। बजट पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक फैसला है। इसके माध्यम से देश के गैर कॉरपोरेट और अधिक सशक्त होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को भी सौगात मिलने से इसका स्वागत उत्तराखंड वासी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय विकसित भारत के विजन को साकार करने में ये बजट निभाएगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है। उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई। संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। आज के बजट में जो मैं महसूस करता हूं, केंद्रीय बजट के रूप में यदि मैं कहूं तो ये बजट पूरी तौर पे जो हमारा विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बजट में हर वर्ग को साधने का काम किया, उनके कल्याण के लिए काम किया है, करने का काम किया है। गरीब की बात इसमें है, युवा की बात इसमें है, महिला की बात इसमें है और अन्नदाता यानी किसान की बात इसमें है। आज पार्लियामेंट में टेबल्ड किए गए केंद्रीय बजट के बाद उत्तराखंड को भी कुछ उम्मीदें जग गई हैं। उत्तराखंड की उम्मीद जो आपदा प्रबंधन के लिए जो धनराशि बढ़ाई गई है, जहां लैंडस्लाइड होते हैं, जहां पहाड़ गिरते हैं, जहां बाढ़ आती है, जहां इस तरह की आपदाएं आती हैं, तो उसके आपदा प्रबंधन के लिए उस प्रोविजन में धनराशि बढ़ाने को सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पक्ष में देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोनों ने कहा कि इससे उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। ओवरऑल एक समग्र रूप से विकासशील बजट बताते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। लेकिन करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो आपदा का जो बजट का जो प्रावधान बढ़ाया गया है, इससे कितना होगा, क्या होगा, किसको क्या लाभ मिलेगा, अभी केवल ख्याली पुलाव है। और ये बजट पूरी तरह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए था, पूरे देश को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कहना है, आपदा की मद में बढ़ाई हुई धनराशि से, चूंकि जितनी भी घटनाएं लैंडस्लाइड की होती है वो उत्तराखंड में सर्वाधिक होती है, इसलिए उसमें उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। केंद्र सरकार के बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया दी है। महारा का कहना है कि बजट में उत्तराखंड के हाथ खाली है। सरकार ने अपनी बैसाखियों, टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए देश की अनदेखी की है। देखिए, मैं तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको निराशाजनक कहता हूं। और अगर आप पूरा देखें तो ये कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की, दोनों बैसाखियों को टूटने से बचाने की का बजट है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें बड़ी उम्मीदें थी 2-3 चीजों को लेकर। एक तो जो हमारी केंद्र पोषित योजना है वो आगे बढ़ेंगी, जो रुकी हुई है, लेकिन उसमें बजट एलिक्वेट नहीं हुआ, वो हमारे लिए दुख का कारण है। उत्तराखंड अग्निवीर योजना से बहुत आहत था। मुझे लग रहा था इस बजट में कुछ ऐसा बजट का प्रावधान होगा कि अग्निवीर योजना को कुछ संशोधित किया जाए या उसके लिए कोई अलग बजट होगा, तो ऐसा भी देखने को नहीं मिला, वो भी निराशा थी। उत्तराखंड में क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, कारोबार नहीं है, तो ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में हैं। और मुझे उम्मीद थी कि जो
पुरानी पेंशन की बहाली की मांग चल रही पूरे देश में, उसमें सरकार कुछ ना कुछ ऐतिहासिक कदम उठाएगी और शायद ये मांग पूरी हो कर्मचारियों की, उसको भी पूरी तरीके से दरकिनार इस योजना में किया गया। अगर कुछ दिखाया तो आपदा के लिए कुछ धनराशि दिखाई गई है, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर केवल जोशीमठ का पुनरुद्धार किया जाए तो वो राशि उसके लिए भी पर्याप्त नहीं होती। जो रेगुलर चीजें होती है वही है, और कुछ जो है हमारी मैनिफेस्टो से भी लिया है। जैसे हमने कहा था कि जिनको पहली बार नौकरी देंगे, काम अप्रेंटिस के तौर पर रखेंगे, उनको 1 लाख रुपया जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए देंगे, तो उसको रखा है। 2-3 पॉइंट उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के अपने उसमें रखे हैं, वो तो ठीक है। मगर मुझे सबसे ज्यादा निराशा 3 बिंदुओं पर हुई है। एक तो कृषि क्षेत्र में 2019 से लगातार अब देखिए तो आउटले कम होता आ रहा है। मैंने 18 का तो मुझे मालूम नहीं, मैंने देख नहीं पाया, लेकिन 19 से लगातार जो है आउटले कम होता है, और इस बार तो करीब करीब आधा हो गया 2019 की तुलना में, जो है 3.15% और समथिंग जो है। और कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र की एक निराशा का पॉइंट ये है। और शिक्षा और स्वास्थ्य का भी आउटले घटा है। अल्मोड़ा में